नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर झंझारपुर से वाचस्पति नगर के बीच ट्रेनों की परिचालन 6 मार्च को शुरू हो सकती है। हम इस विषय में आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तस्वीर अभी आप जो वर्तमान में देख रहे हैं, ये वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन, जहां कुछ माह पूर्व सीआरएस निरीक्षण किया गया था और सीआरएस निरीक्षण होने के उपरांत ऐसा प्रतीत हो रहा था यहाँ के लोगों को जो जरूर वाचस्पति नगर से दरभंगा के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू होगी, जिससे हम दरभंगा की यात्रा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधि रेलवे का इस रेलखंड पर चल रहा है, पिछले वर्ष सीआरएस निरीक्षण हुआ महरैल तक का, आज तक ट्रेन नहीं चली, तो इस गतिविधि के अनुसार अभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है जो इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी या नहीं होगी। फिर भी जो जानकारी मिली है हम आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं जो जिस प्रकार की खबर आई है वो खबर सत्य हो और इस रेलखंड पर भी कम से कम पैसेंजर ट्रेनों की परिचालन जरूर शुरू कर दी जाए, ताकि इस रेलखंड का भविष्य बेहतर हो सके। तस्वीर वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन की है। अगर हम स्टेशन की बात करें तो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 के अलावा एक मेन लाइन भी है। इसके बाद 1 नंबर से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यहाँ एक ओवर ब्रिज का भी निर्माण कार्य किया गया है, जो आपको आगे दिखाई देगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। हम आपको 29 फरवरी का एक लेटर दिखाते हैं जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर को आप गौर से देखिए और फिर उसके बाद शायद पता चल जाएगा जो किस प्रकार की तैयारियां रेलवे कर रही है। हालांकि ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी 6 मार्च को, ये कहना शायद अभी सही नहीं है। सब्जेक्ट, सबसे पहले ऊपर देखिए, सब्जेक्ट रिगार्डिंग 5 नंबर ऑफ डीजल लोको फॉर रनिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स इन समस्तीपुर डिवीजन। झंझारपुर लौखा रेलखंड भी समस्तीपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत ही है। एज पर हेडक्वार्टर गाइडलाइन 4 नंबर ऑफ न्यू पैसेंजर ट्रेन हैव टू रन इन समस्तीपुर डिवीजन विथ डीजल लोको ट्रेन्स आर एज अंडर। कहने का मतलब है हेडक्वार्टर के गाइडलाइन के अनुसार 4 नया पैसेंजर ट्रेन समस्तीपुर रेल डिवीजन में चलाना है डीजल लोको से। इसके लिए 4 डीजल लोको की आवश्यकता है, जिसमें पहला सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस वाया सरायगढ़ ललितग्राम, जिसकी उद्घाटन हो चुकी है। दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस वाया पाटलिपुत्र मुजफ्फरपुर समस्तीपुर शकरी निर्मली सरायगढ़ ललितग्राम फॉरबिसगंज, जिसकी भी उद्घाटन हो चुकी है। तीसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस है, जो सीतामढ़ी दरभंगा सकरी निर्मली के रास्ते चलेगी जोगबनी तक। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री 6 मार्च को करने वाले हैं। इसकी समय सारणी भी जारी हो गई है, ट्रेन नंबर भी जारी हो गया है, हम आपको जल्द इसकी सूचना देंगे। और चौथी जो ट्रेन है वो है झंझारपुर से वाचस्पति नगर वाया महरैल चंदेश्वर स्थान। सेक्शन इज नॉन इलेक्ट्रिफाइड। ये लेटर 29 फरवरी 24 को जारी किया गया है। अगर इस लेटर की हम माने तो 2 ट्रेन का उद्घाटन हो गया है, जो क्रमांक संख्या 1 और 2 पे है। 3 का उद्घाटन 6 को है। इसके अनुसार चौथी ट्रेन जो झंझारपुर से वाचस्पति नगर के बीच है, इसकी भी उद्घाटन 6 मार्च को हो सकती है। फॉर मूवमेंट ऑफ अबव ट्रेन्स एज अ रेगुलर सर्विस इट विल बी रिक्वायर्ड 5 एक्स्ट्रा डीजल लोको इन समस्तीपुर डिवीजन। कह रहा है जो अगर रेगुलर सर्विस इन ट्रेनों की शुरू की जाती है समस्तीपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत, तो कम से कम 5 डीजल लोकोमोटिव की आवश्यकता है। सो प्लीज प्रोवाइड 5 एक्स्ट्रा डीजल लोको, 1 एट दरभंगा, 1 एट समस्तीपुर, 1 एट सहरसा एंड 1 एट झंझारपुर फॉर झंझारपुर वाचस्पति नगर पैसेंजर एंड 1 एडिशनल फॉर मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट। इसके अनुसार अगले आने वाले 6 मार्च को इस रेलखंड पर झंझारपुर से वाचस्पति नगर के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू की जा सकती है। कुछ रेल जानकारों का कहना है जो इसके लिए रैक भी तैयार कर दिया गया है, बस हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अगर हरी झंडी मिल जाती है तो ट्रेनों की परिचालन इस रेलखंड पर शुरू कर दी जाएगी। तस्वीर अभी आप वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन से देख रहे थे। 22 किलोमीटर का ये सेक्शन पूर्ण रूप से ट्रेन परिचालन के लिए तैयार है। इसके अलावा जो 20 किलोमीटर का सेक्शन बाकी है, खुटौना होते हुए लौखा बाजार रेलवे स्टेशन तक, इस रूट पर अगले माह अप्रैल में प्रथम सप्ताह में सीआरएस होने की तैयारी है। हालांकि ट्रेन परिचालन की अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, न ही इस रेलखंड पर किस प्रकार के ट्रेनों की परिचालन की जाएगी, उसका समय सारणी क्या होगा, इन सब विषयों पर अभी जानकारी मिली है।
हालांकि ट्रेन चलाने की तैयारी समस्तीपुर रेल डिवीजन और हेडक्वार्टर के द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन 6 मार्च से जरूर शुरू हो जाए। जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।